मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मंच से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की प्रतिभा को दरकिनार कर दिया। कल्पना सोरेन के आंसू, उनका दुख, उनका दर्द, पति के जेल जाने का गम, जेल के दौरान पत्नी का संघर्ष सभी को दरकिनार कर दिया। कल्पना सोरेन की बेबाक बोलने चालने की शैली, पहली ही बार में अपना लोहा मनवाने का हुनर, एक वेल एजुकेटेड मगर राजनीति की एबीसीडी भी ना जानते हुए बिल्कुल मंझी हुई नेत्री होने के टैलेंट को खुले मंचों से हेमंत सोरेन ने नजरअंदाज कर दिया। और तो और सीएम साहब ने जेल के दौरान उन्हें और उनकी पार्टी झामुमो के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को मिली सहानुभूति को भी एक बार में झुठला दिया। ये सब तब हुआ जब सीएम हेमंत सोरेन बीते कल 1 सितंबर को पटना में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने खुले मंचों से ये दावा कर दिया कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती, अगर वह जेल नहीं गए होते, तो लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को झारखंड में एक भी सीटें नहीं आती। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का झारखंड में खाता तक नहीं खुला होता। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी ही विजयी होते। ये कहकर मुख्यमंत्री ने न केवल अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के आंसुओं, उनकी पीड़ा, उनके हुनर को झूठा बताया, बल्कि जनता द्वारा मिली सहानुभूति को भी बड़ी ही आसानी से नजरअंदाज कर दिया। और तो और आदिवासियों द्वारा भर भर कर मिली मोहब्बत को भी एक बार में झूठा साबित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन कहीं न कहीं अपनी बातों से ये संदेश देना चाहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ जरा भी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी ही नहीं, जबकि हर वर्ग, चाहे वो शिक्षकों का वर्ग हो, अभ्यर्थियों का, पंचायत स्वयं सेवकों का, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं का, सहायक पुलिसकर्मियों का, एम्बुलेंस चालकों का, सफाई कर्मियों का, आदिवासी हितैषियों का, नौकरी की मांग करने वाले बेरोजगार युवाओं का, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग करने वाले स्थानीय लोगों का, या फिर चुनावी वादों को याद दिलाने वाले झारखंडियों का वर्ग, सभी वर्ग गिरफ्तारी से पहले वाले हेमंत सोरेन की कार्यशैली से बेहद नाराज और असंतुष्ट थे। इसके बावजूद हेमंत सोरेन को आज यकीन है कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान सारी की सारी 14 सीटों पर जीत हासिल कर लेते, वो भी चुटकियों में। चुनाव के वक्त कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा ही नहीं होता, सारी नाराजगी दूर हो जाती। लेकिन झारखंड की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन के आंसुओं का जो तालमेल बैठा, जो जुगलबंदी हुई, उसी ने सभी की नाराजगी दूर की है। कल्पना सोरेन ने एक पत्नी के रूप में अपनी पीड़ा व्यक्त की। मुख्यमंत्री की पत्नी जब स्टेज पर से रोई, तब आंसू के हर एक कतरे को झारखंड की जनता महसूस कर रही थी और उन्हें भर भर कर अपनी सहानुभूति और प्यार प्रकट कर रही थी। हालांकि कल्पना सोरेन ने बाकी नेताओं की पत्नियों की तरह केवल आंसू नहीं बहाए, बल्कि नेतृत्व के अभाव में पार्टी की कमान भी उतनी ही मजबूती से संभाली। झामुमो के साथ साथ इंडिया गठबंधन का बीड़ा भी उठाया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बहाने झामुमो को एक ऐसी प्रखर नेत्री मिल गई जिसने कुछ ही महीनों के भीतर पार्टी की काया पलट कर रख दी थी। कल्पना सोरेन ने मुखर, बेबाक और विवेकशील होने का बेहतरीन परिचय देते हुए झामुमो को मौत के मुंह से निकाला और उसे एक नई जिंदगी दी। एक टीचर की तरह स्टूडेंट रूपी जनता को रटवा दिया कि उनके हेमंत दादा को जेल से किसी भी हाल में बाहर लाना है, एक संकल्प दे दिया। इस पूरे दौर में झारखंड के आदिवासी समाज ने जो एकजुटता दिखाई, वो आज मिसाल बन चुकी है। झारखंड में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि लोकसभा की 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर एक ही दल या गठबंधन को जीत मिली हो। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ही थी जिसने कल्पना सोरेन की एंट्री कराई, आदिवासी झारखंडी जनता का प्यार अपनी ओर खींचा। इसी का नतीजा था कि झामुमो और कांग्रेस ने मिलकर सभी के सभी 5 आदिवासी रिजर्व सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा को जोरदार पटकनी दे दी थी, वरना शायद ही कभी ये मंजर देखने को मिलता। विधानसभा चुनाव से पहले भले ही हेमंत सोरेन जेल से छूट गए थे, लेकिन इसके बावजूद सहानुभूति की लहर में कोई कमी नहीं आई थी।
और तो और उनका अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसा हूबहू दिखना भी सोने पे सुहागा था। इन सब ने मिलकर हेमंत सोरेन सरकार की जबरदस्त वापसी कराई और उन्हें प्रचंड बहुमत दिलाया। हालांकि हेमंत सोरेन की नजर में इन सब के कोई मायने नहीं है। वह अकेले ही काफी थे भाजपा आजसू को धूल चटाने के लिए। उन्हें शायद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की भी जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा ही था, अगर हेमंत सोरेन अकेले ही काफी थे, तो साल 2019 में लोकसभा की सीटों पर झामुमो और कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद मात्र 2 ही सीटों पर क्यों सफल हो पाई थी। केवल हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झामुमो की ही बात करें तो उसे केवल 1 ही सीट राजमहल पर क्यों जीत मिली थी, जबकि इस दौरान तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जोरदार एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। सीएनटी और स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर पूरी झारखंड की जनता उनसे खासा नाराज चल रही थी। इसी का परिणाम पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में देखने को भी मिला और इसी का नतीजा था कि मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास अपनी ही विधानसभा सीट से हाथ धो बैठे थे। तब चुनावी बयार हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो सहित कांग्रेस की ओर थी, मगर फिर भी लोकसभा चुनाव में असर न के बराबर दिखा। 14 में से 12 सीटों पर एनडीए की धमाकेदार जीत हुई थी। इससे पहले अगर साल 2014 का भी रुख करें तो उस दौरान तो हेमंत सोरेन स्वयं मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के दौरान अपने राज्य में भाजपा के रथ को रोक नहीं पाए थे। उस दौरान झामुमो को मात्र 2 सीटें मसलन राजमहल और दुमका में ही जीत हासिल हो पाई थी। हालांकि अब ये बहाना हो सकता है कि उस दौरान चारों ओर भाजपा की लहर थी। इसका असर यहाँ झारखंड में भी दिखा। लेकिन 2019 वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या बहाना पेश करेंगे सीएम साहब? इन आंकड़ों और तथ्यों से साफ है कि असल में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ही उनके और उनके पार्टी के जीत का कारण बनी है। इसलिए सीएम साहब को शायद जरा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि वह अपनी राजनीतिक बयानबाजी और भाषणों के चक्कर में अपनी पत्नी की मेहनत, प्रतिभा और झारखंडी आदिवासी जनमानस के वोटों को झुठला रहे हैं। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।